हेलो डियर्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अगर आपके पौधे में कीड़े लगे हैं और आपको ये नहीं पता है, लेकिन लक्षण उसके कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे पत्ते पीले हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, पत्ते सूख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी मिट्टी में या फिर प्लांट के अंदर कोई इंसेक्ट हो। तो उसको हम दूर कैसे भगाएं, पौधे की कैसे हम केयर करें। अगर आपका पौधा गर्मी का है तो उसमें ऐसा क्या डालें ताकि आने वाले सीजन में वो भरपूर फ्लावरिंग करे। अगर रूट बॉन्डिंग की समस्या है तो रूट प्रूनिंग कैसे की जाए। रूट प्रूनिंग के साथ साथ हम देखेंगे प्लांट की प्रूनिंग हम कैसे करें ताकि पौधे में जल्द से जल्द न्यू शूट्स आने लगे और पौधा हमारा फिर से हरा भरा हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जानेंगे, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, आपका फिर से अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ देखिए, ये एक बड़ा सा आपको इंसेक्ट नज़र आ रहा होगा। ये काफ़ी बड़ा सा इंसेक्ट है और लेकिन मैंने इसे देखा अनफॉर्चुनेटली काफ़ी दिन बाद, जब तक कि मेरा पौधा इस सिचुएशन में पहुँच गया था। ये इंसेक्ट जो है इसीलिए नहीं नज़र आते हैं क्योंकि ये दिन के टाइम पे मिट्टी के अंदर छिपे रहते हैं और जैसे ही शाम होती है तो फिर ये निकलते हैं और प्लांट को धीरे धीरे फिर खाने लगते हैं। जब तक आपके प्लांट में पत्ते रहेंगे ये पत्तों को खाएंगे, उसके बाद ये ब्रांच को खाने लगते हैं, जिससे आपका पौधा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो ये इंसेक्ट आपको कभी भी कहीं भी किसी भी प्लांट में नज़र आए तो जल्द से जल्द या तो इसे यहीं पे मार दें या फिर इसे अपने प्लांट से कहीं दूर हटा दें। इसके अलावा भी कभी कभार हमारे प्लांट में इंसेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन तब भी हमारा प्लांट जो है सूखने लगता है। तो उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि उस सिचुएशन में हम अपने प्लांट के साथ क्या करें, किस तरीके से उसकी केयर करें ताकि हमारा प्लांट जो है जल्द से जल्द फिर से हरा भरा और सेहतमंद हो जाए। तो सबसे पहले हमें कोशिश करनी है कि ये जो बड़ा सा कीड़ा हमारे प्लांट के अंदर है इसको हम अपने प्लांट से हटा दें। हटाने का दो तरीका है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, या तो मैं इसे इसी में मार दूं या फिर इसे अलग कहीं फेंक। अगर ये कीड़ा आपने नहीं देखा और या रहने दिया इसी में, तो ये प्लांट के सभी पत्ते और ब्रांचेस खाने के बाद इसके बाद वाले प्लांट में ये जंप कर जाएगा। उसको खाने के बाद उसके बाद वाले प्लांट में इसी तरीके से आपके एक के बाद एक प्लांट ख़राब होने लगेंगे और जितना भी आप खाद वगैरह डालें इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये कीड़ा पूरे प्लांट को बहुत ही जल्दी से खाता है, बहुत तेज़ रफ्तार से ये खाता है पौधे को। तो ये मतलब कि आज आपने पौधे को ठीक देखा, अगली सुबह आप देखेंगे तो पौधा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, इतनी स्पीड से ये खाता है। तो मैंने इसे प्लांट से अलग कर दिया है बिल्कुल। अब प्लांट से अलग करने के बाद हमारा दूसरा काम है इसको अपने गार्डन से बिल्कुल दूर किसी जगह पे फेंक देने का, ताकि वापस ये हमारे प्लांट के आसपास नहीं आ पाए। इस तरीके से अब हमारा दूसरा काम शुरू होता है, पौधे को कैसे हम हेल्दी बनाएं और फिर से हरा भरा कैसे करें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसकी जो ब्रांचेस है पतली पतली और खाली खाली, ये दोबारा से नहीं भरेगी जब तक कि आप इसकी प्रूनिंग नहीं करेंगे। तो प्रूनिंग आपको किस प्रकार से करनी है, ये दोस्तों हमारा गर्मी का पौधा चांदनी जो आने वाले सीजन में अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो अभी हम इसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं करेंगे। कोई भी समर प्लांट है मार्च के महीने में उसे हार्ड प्रून मत कीजिए, सेमी हार्ड प्रूनिंग कीजिए। सेमी हार्ड प्रूनिंग कहते हैं जो पतले ब्रांचेस होते हैं ऊपर के, उन्हें ही हम कट करते हैं और नीचे से जो मोटी ब्रांचेस होती है उन्हें हम रहने देते हैं। अगर आप उसे भी काट देंगे तो पौधे को फिर से हरा भरा और एक प्लांट का रूप लेने में काफ़ी वक्त लगेगा। हो सकता है 2 से 3 महीने भी लग जाएं, तब तक गर्मी का सीजन ही बीत जाए। इसीलिए जिस वक्त जैसी प्रूनिंग चाहिए पौधे को उसी तरीके से करनी है। तो हमने सेमी हार्ड प्रूनिंग कर दी है, पतले ब्रांचेस को ऊपर से कट कर दिया है और जो मेन ब्रांचेस है उन्हें रहने दिया है, ताकि कम समय में हमारा प्लांट फिर से हरा भरा हो जाए। अगर आपके पौधे में इंसेक्ट कोई था तो किस तरीके से हटाना है वो हमने बता दिया है। जो आँखों से नज़र आते हैं, लेकिन ऐसे भी इंसेक्ट होते हैं जो आँखों से नज़र नहीं आते हैं, उनके साथ क्या करना है, उनको आप नीम ऑयल या फिर किसी इंसेक्टिसाइड का मिश्रण बना करके स्प्रे बॉटल में भर लें और उससे फिर आप स्प्रे करें हर अल्टरनेट डे पर। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके पौधे में कोई इंसेक्ट नहीं है फिर भी आपका पौधा पीला हो रहा है, झड़ रहा है, सूखता चला जा रहा है, उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप इसी तरीके से उसकी प्रूनिंग करेंगे। उसके बाद आप करेंगे मिट्टी की गुड़ाई। और अगर आपका पौधा एक ही पॉट में 1 साल या 1 साल से ज़्यादा समय तक लगा हुआ है तो ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपके पौधे में रूट बॉन्डिंग की समस्या हो गई होगी। तो रूट बॉन्डिंग की समस्या चेक करने का एक ही तरीका है,
आप अपने पौधे को गमले से बाहर निकालेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इसमें रूट बॉन्डिंग की समस्या कितनी है और हुई है कि नहीं। तो रूट बॉन्डिंग की समस्या चेक करने के लिए हमें अपने प्लांट को बाहर निकालना है। तो ऊपर की मिट्टी हमने थोड़ी सी हल्की कर दी है ताकि आराम से ये पौधा गमले से बाहर आ जाए। अब हमें दूसरा स्टेप करना है कि इस पौधे को गमले से बाहर निकालना है आराम से, बिना किसी हड़बड़ी के, ताकि जो रूट्स हैं या फिर जो ब्रांच है वो टूटे नहीं। रूट बॉन्डिंग एक ऐसी समस्या है, अगर आपके पौधे में है तो आप ऊपर से जितना भी अच्छा फर्टिलाइज़र केमिकल दिए ऑर्गेनिक, पौधे को फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि नए रूट्स ही काम करते हैं पौधे को न्यूट्रिशंस पहुंचाने के। जो रूट्स बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते हैं वो काम नहीं कर पाते हैं जो उन्हें करना होता है। तो जिस तरीके से ब्रांच हम प्रून करते हैं, प्लांट की प्रूनिंग करते हैं ताकि वहाँ से नए शूट्स आए, नए ब्रांच आए, उसी तरीके से रूट्स की भी प्रूनिंग की जाती है ताकि नए रूट्स डेवलप हो, और जितने नए रूट्स रहते हैं पौधे को उतनी अच्छी ग्रोथ मिलती है। तो रूट प्रूनिंग करने का तरीका होता है, नीचे का जो रूट है वो हम कट करके अलग कर लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें काफ़ी सारी चींटियाँ भी हैं। चींटियों का होना एक अलग बात है, मिट्टी के अंदर उतना ज़्यादा वो नुकसान नहीं पहुंचाती है पौधे को, लेकिन चींटियों के वजह से ही कई सारे इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं जो हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसके लिए मिट्टी में हम कुछ ऐसा डालेंगे ताकि इंसेक्ट जो है मिट्टी में ना लगे, चींटियाँ भी दूर रहे। तो इस तरीके से हमें रूट प्रूनिंग करनी है नीचे के पार्ट से, और करीब आधा मैं इसका जो रूट बॉल है आधा कट करके अलग कर लूँगी। जब भी रूट प्रूनिंग करना हो आपको तो ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से रूट को कट कीजिए। ऊपर से अगर कट करेंगे तो पौधे में रूट्स कम हो जाते हैं, जिससे पौधा फिर ग्रोथ लेने में काफ़ी समय ले लेता है। तो कभी भी रूट प्रूनिंग करें तो नीचे के बॉल से कट करना शुरू करें। अगर आप पहली बार रूट की प्रूनिंग कर रहे हैं या फिर करने जा रहे हैं तो फिर बिल्कुल मत घबराइएगा। इस तरीके से अगर आप रूट को प्रून करेंगे तो आपका प्लांट बिल्कुल डैमेज नहीं होगा और ना ही प्लांट जो है आपका शॉक में जाएगा। तो यहाँ पर हमने रूट की प्रूनिंग कर ली है। अब बारी आती है दूसरे काम की। रूट प्रूनिंग का काम हो चुका है तो इसको हम साइड में रख लेते हैं, और अब हमारा अगला काम है इस मिट्टी को तैयार करना, वापस से गमले में भरने लायक बनाना। तो सबसे पहले इसमें जो जड़ें हैं, जो मोटी जड़ें हैं उन्हें हम हटा लेंगे, और जो बारीक जड़ें हैं उन्हें रहने देंगे। उनसे कोई दिक्कत नहीं है, पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इस प्रकार से जो मोटी मोटी जड़ें हैं उन्हें हम हटा लेंगे। उसके अलावा अगर कोई मिट्टी में पत्थर वगैरह है तो उसे भी हटा लेना है, और मिट्टी में देखना है अगर किसी प्रकार का चींटियों के अलावा अगर कोई फंगस है या कोई और इंसेक्ट है तो साथ ही साथ मिट्टी को गमले में नहीं भरना है। मिट्टी को आपको 24 घंटे के लिए धूप में फैला करके छोड़ देना है, उसके बाद ही मिट्टी का इस्तेमाल आपको करना है। तो मिट्टी को हमने फैला करके एक दिन के लिए पहले छोड़ दिया है ताकि इसमें जितने भी इंसेक्ट वगैरह हैं, चींटियाँ हैं, निकल जाए। एक दिन के बाद, अब देखिए एक दिन हो चुका है। एक दिन के बाद अब इसमें मैं एक दवाई मिलाऊंगी जिससे हमारा जो मिट्टी है इंसेक्ट फ्री रहेगा, चींटियों से सुरक्षित रहेगा। चींटियाँ नहीं रहेंगी तो कोई दूसरा इंसेक्ट भी अट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये है वो पाउडर, और ये पाउडर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। एक बार के इस्तेमाल से ही कई सारे इंसेक्ट जो है हमेशा के लिए भाग जाते हैं। तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से 2 चम्मच ही करना है, और इसके बाद फिर से इसे अच्छे से मिला लेना है। और मिला लेने के बाद अब ये बिल्कुल तैयार है मिट्टी पौधे में जाने के लिए, इंसेक्ट फ्री ये बन चुका है। लेकिन अभी हमारा दूसरा काम बाकी है। हम चाहते हैं कि रूट्स जल्दी डेवलप हों ताकि आने वाले सीजन में ये जो हमारा समर प्लांट है काफ़ी अच्छे से डेवलप करे और फ्लावरिंग भी करे। तो उसके लिए हमें बनाना होगा एक मिक्सचर। उस मिक्सचर का इस्तेमाल करना होगा हमें इस पॉटिंग मिक्स के अंदर। तो मिक्सचर बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है, कोई भी आप बॉक्स वगैरह ले लें, उसमें अंदाज से 2 मुट्ठी आपको कॉटन केक डालना है। ये हमने पाउडर फॉर्म में कॉटन केक को बना लिया है। ये है गोबर के उपले, गोबर की खाद जिसे कहते हैं, वो हमने यहाँ पर 2 मुट्ठी लिया है। और यहाँ पर करीब 1 बड़ा चम्मच हमें लेना है नीम खली पाउडर। नीम खली पाउडर पौधे को किसी भी तरीके का इंसेक्ट से बचाता है, प्लस इसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है जो पौधे को ग्रोथ करने में काफ़ी हेल्प करता है। और
उसके बाद हमें लेना है चाय पत्ती। ये यूज़ की हुई चाय पत्ती है, आप चाहें तो फ्रेश चाय पत्ती भी ले सकते हैं, बस क्वांटिटी उसकी आधी कर लीजिएगा। हमने यहाँ पर डाला है 2 चम्मच, आप डालिएगा 1 चम्मच। तो ये हमने चाय पत्ती डाल दी। इसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों बहुत ही ज़्यादा होते हैं, जो पौधे के लिए काफ़ी अच्छा साबित होते हैं। उसके बाद हमें डालना है हल्दी, क्योंकि हमें चाहिए पौधे हेल्दी, इसीलिए आपको इसको इस्तेमाल ज़रूर करना है पॉटिंग मिक्स या इस तरीके का मिक्सचर बनाते वक्त। इससे जो है कोई भी कीड़े दूर रहते हैं या फिर मिट्टी में फंगस नहीं लगता है। और अगली चीज़ जो हमें डालनी है वो है प्याज के छिलके। जो ऊपर के परत होते हैं प्याज के छिलके के, उसे ही आपको लेना है, अंदर वाला पार्ट आपको नहीं लेना है। प्याज के छिलके मैं क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि जब नीम खली हमने पाउडर फॉर्म में डाला है और हल्दी हमने पाउडर फॉर्म में डाला है, ये तो मिट्टी में डिकम्पोज हो जाएंगे और अपना असर दिखाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जब इनका असर ख़त्म होने लगेगा तब तक हमारा प्याज का छिलका मिट्टी में डिकम्पोज हो चुका होगा और उसका असर फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको मिट्टी की सेफ्टी लॉन्ग टर्म के लिए मिल जाएगी। बार बार आपको किसी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। पौधा जो है आपका लंबे समय तक इंसेक्ट फ्री रहेगा। तो मिट्टी हमने जो 1 दिन के लिए धूप में सुखाई थी वो हमने डाली है। उसको डालने के बाद हमें 1 मुट्ठी जितना, आधा जितना आपने मिक्सचर बनाया है उसका आधा उसके ऊपर डाल देना है। उसके ऊपर आपको इस रूट बॉल को रख देना है। रूट बॉल को ऊपर से हमने कुछ भी टच नहीं किया था, क्योंकि ये गमले से बाहर 1 दिन रहा है, इसीलिए हमने ऊपर से इसे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की थी, ताकि बहुत ज़्यादा रूट अगर डैमेज हो जाएंगे तो हो सकता है पौधा हमारा ख़राब हो जाए। तो अब जब इसमें हमने ऊपर से मिट्टी डालनी है तो थोड़ा सा ऊपर से हम इसकी मिट्टी की गुड़ाई कर देते हैं। उसके बाद यही वाला मिक्सचर हमें दोबारा से इसके ऊपर डाल देना है। तो मतलब आधा नीचे डालना है, आधा ऊपर डालना है, इस तरीके से। अब इस मिक्सचर को अच्छे से फैला देना है और बाकी की जो मिट्टी हमने सुखाई है 1 दिन तक, उसी मिट्टी को वापस से हमें इसके ऊपर डाल देना है। तो ये प्रोसेस आपको करना है। और प्याज के छिलके काफ़ी अच्छा काम करते हैं इंसेक्ट्स को दूर रखने का। इसमें भरपूर मात्रा में सल्फ़र होता है, इसके स्मेल की वजह से इंसेक्ट दूर रहते हैं। अगर आपको इसका स्प्रे भी करना है, इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके आप इसके स्प्रे इसके पत्तों पर कर सकते हैं। प्लांट के ऊपरी हिस्से में स्प्रे करेंगे तो ऊपरी हिस्से का भी जो अगर कोई इंसेक्ट है तो वो भी ख़त्म हो जाता है और कई दिनों तक, लंबे समय तक फिर इंसेक्ट दोबारा नहीं आते हैं। पॉटिंग मिक्स भरने के बाद आपको अच्छे से पानी दे देना है। पानी देने के बाद यहाँ पर आपका काम ख़त्म हो जाता है, लेकिन कुछ सावधानी है जो आपको बरतनी होगी ताकि पौधे में न्यू शूट्स जल्द से जल्द आए, पौधा सॉफ्ट में ना जाए। अब वक्त है उनके नाम हाईलाइट करने का जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था। तो सबसे पहला नाम है द ब्रूटल, फिजी आइलैंड से। दूसरा नाम है पूनम कुमावत जी का, दंतरा मगध से। और तीसरा नाम है नीता अग्रवाल जी, महाराष्ट्र से। इसके अलावा इन लोगों ने भी सही जवाब दिया था जिनके नाम हाईलाइट कर देती हूँ, लेकिन इन्होंने अपना नाम कहाँ से है ये मेंशन नहीं किया था। अब जानते हैं कौन सी सावधानी आपको बरतनी है। इतना सब करने के बाद पौधे को आपको शेड में रखना है, खुले सनलाइट में नहीं रखना है। बेशक ये गर्मी का पौधा है, उसके बावजूद आपको इसे सेमी शेड में रखना है, जहाँ पर हल्की धूप सुबह की लगे तो ठीक है, दिन भर की धूप नहीं लगनी चाहिए। प्रूनिंग हमने इसके जड़ों की भी की है, तो पानी बहुत ज़्यादा मत दीजिएगा। जब देखिए मिट्टी सूखी हुई है तब पानी दीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा जड़ें नहीं हैं। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पानी डालने की वजह से जड़ें सड़ जाए। जब आपको दिखे कि इसमें न्यू शूट्स आ रहे हैं तब आप इसे धूप में रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा सवाल है कि मैंने अपने पौधे की हार्ड प्रूनिंग की है या सेमी हार्ड प्रूनिंग की है। जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अपने नाम कहाँ से ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा। जवाब के अलावा प्लांट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा इस वीडियो में आपको कई सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिल गई, जैसे कि प्रूनिंग कब करें, कैसे करें, रूट की प्रूनिंग किस तरीके की जाती है, इंसेक्ट से कैसे पौधे को बचाया जा सकता है, पौधे में जल्द से जल्द अच्छी ग्रोथ हो उसके लिए कौन सा पॉटिंग मिक्सचर हमें डालना चाहिए। तो कई सारी जानकारी आपको मैंने दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।